नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति के दिन हमें क्या क्या चीज़ें दान करनी चाहिए और सबसे अहम बात कैसे दान करनी चाहिए। दान करने का जो संकल्प हम लेते हैं वो विधि क्या होनी चाहिए और कितनी मात्रा में चीज़ें हमें रखनी चाहिए। आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट आए हैं, तो एक एक चीज़ें मैं आपको बिल्कुल डिटेल में दिखाऊंगी और संकल्प लेने की विधि भी बताने वाली हूं। और जैसे कि हमारे चैनल पर ऑलरेडी आपके लिए ये वीडियो पहले से है, लास्ट ईयर मैंने आपको दी थी, तो बहुत सारे लोगों ने ये पूछा था कि मैम आप इतना ज़्यादा बताते हो, हमारे इतनी सामर्थ्य नहीं है, तो क्या हम थोड़ी संख्या में चीज़ें दान कर सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल आप कर सकते हैं, जितना आपका सामर्थ्य हो, अपना आपका जो बजट हो उस हिसाब से आप मकर संक्रांति के दिन दान जरूर करें। देखिए, आपकी भावना महत्वपूर्ण रखती है, उसके साथ में आपके कर्म भी उसमें शामिल होते हैं, तो आप उसे सोचें और उस तरीके से उसको करने का प्रयास करें। तो आइए हम कैमरे को थोड़ा सा नीचे करेंगे और सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लगा के रखी हुई हैं। तो ये सबसे पहले आप श्रृंगार की चीज़ें देख लीजिए। यहाँ पे मैंने दक्षिणा लिया है और ये कुछ श्रृंगार की चीज़ें हैं। इसमें चूड़ी है, बिंदी, महावर, काजल और ये इत्र है, आप सभी अक्सर पूछते हैं। और यहाँ पे भगवान जी के लिए कपड़े हैं। यदि आप कुछ भी नहीं दान कर सकते हैं तो वस्त्र के रूप में इस तरह से भगवान जी के वस्त्र और कुछ दक्षिणा ही दान कर सकते हैं। और हम बात करें इस तरह के, तो इस तरह के वस्त्र भी आप लेकर मंदिर में दान कर सकते हैं। और यदि आपके ज़्यादा सामर्थ्य हो तो आप इस तरह से कपड़े ले लें, वरना सर्दियों का मौसम है तो सर्दियों के कपड़े की महत्वता ज़्यादा होती है, तो आप ऊनी कपड़े ले लें। इस तरह से शॉल ले सकते हैं या फिर आप कंबल ले सकते हैं, काले और सफ़ेद जो मिश्रित होते हैं। किसी भी तरह के ऊनी कपड़ों का दान सर्दियों के मौसम में बहुत ही शुभदायी होता है, फलकारी होता है, तो आप ये चीज़ें दान करें। तो आप इनमें से सभी चीज़ें दान कर सकते हैं या कुछ चीज़ें ही आप ले जाकर किसी ब्राह्मण को दान दें, क्योंकि मकर संक्रांति का जो दान है वो ब्राह्मण के लिए होता है। या फिर आप मंदिर में दान कर सकते हैं, ईश्वर यानी भगवान के लिए दान कर सकते हैं। तो ये तो कपड़ों की बात हो गई कि आप इस तरह से मंदिर में कपड़े, वस्त्र और दक्षिणा दान करें। अब हम खिचड़ी की बात करेंगे। तो खिचड़ी में सबसे पहले चावल आता है। तो यहाँ पे मैंने ये चावल लिए हैं, आप देख सकते हैं, ये नए चावल हैं। तो नए चावलों की खिचड़ी ही बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, तो आप कोशिश करें कि आप नए चावल, नए अनाज का ही इस्तेमाल करें। तो हमने यहाँ पे नए अनाज में ये जो उड़द की दाल है, ये हरी वाली उड़द है, अगर आपको काली मिल जाए तो आप काली भी ले सकते हैं, ये हम लेंगे। और कितनी मात्रा में लेना है, तो देखिए, एक व्यक्ति के भोजन करने के हिस्से के बराबर कम से कम आपको दान करना है। तो आप इसमें से एक व्यक्ति के बराबर अपने हाथों से इस तरह से लेके एक पात्र में रख दें और उसमें आपको चावल मिलाना है। तो हम आपको मिलाकर दिखा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम कैसे करना होता है, तो एक एक करके हम जानेंगे। पहले इसे चावल और दाल हम इधर कर दे रहे हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें हमें मिलानी है, खिचड़ी कैसे बनती है, तो ये भी इसके अंदर हम डालेंगे नमक। तो जैसे कि नमक माँ लक्ष्मी का स्वरूप होता है, हमें अकेले दान नहीं करना होता है, तो आप अनाज के साथ में नमक दान कर सकते हैं यहाँ पे। और इसमें डलेगी हल्दी, तो आप इस तरह से हल्दी भी ले लीजिए। और इसमें मसाले, इस तरह से मसाले आप ले लीजिए। हमने यहाँ पे ये बड़ियाँ ली हुई हैं और शुद्ध घी। तो देखिए, घी भी अलग से दान नहीं किया जाता है, तो आप इस तरह से शुद्ध घी ले लीजिए। तो आप जितनी भी संख्या में दान करना चाहते हैं कर सकते हैं, या फिर इसके अकॉर्डिंग आप घी भी अलग से निकाल के रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें रख ली हैं। और ये हैं, जैसे कि मकर संक्रांति है तो तिल और गुड़ का बहुत बड़ा महत्व। तो यहाँ पे ये सफ़ेद तिल हैं, ये तिल के बने लड्डू हैं, आप देख सकते हैं। और ये काले तिल के लड्डू हैं। और कुछ है ये गुड़ और सौंठ मेवे से बने लड्डू, जिसे सठौरा कहते हैं। तो आप सभी में से बहुत सारे लोगों ने हमें गणेश चतुर्थी पर कमेंट किया था कि ये सठौरा क्या होता है। तो ये है, सौंठ और गुड़ और ड्राई फ्रूट्स डाल के बनाए जाते हैं। आप चाहें तो इस तरह से काले तिल भी ले सकते हैं, खुले काले तिल।
तो मैंने जैसे आपको बताया था कि इसी अनाज में आपको इस तरह से मिला देना है। तो आप अपने कंटेनर में इस तरह से सभी चीज़ों में, नमक में, सब में मिला देंगे। तो जब भी आप किसी को देंगे थोड़ी भी मात्रा में, तो काले तिल का दान स्वतः ही हो जाएगा। तो ये कार्य आपको माघ शुरुआत में ही कर लेना चाहिए। तो ये है काले तिल। तो आप खुले भी ले सकते हैं और इस तरह से लड्डुओं के रूप में भी ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो मौसमी सब्जियां हैं, जैसे कि ये गोभी, और यहाँ पे ये हरे पत्तेदार धनिया, और ये है हरी मटर, इसमें ये मिर्ची भी है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि मिर्ची का दान नहीं किया जाता, लेकिन जब सारी सामग्री हम दान करते हैं तो आप मिर्ची भी दान कर सकते हैं। ये है फल, तो ऋतु फल आप ले लीजिए। यहाँ पे ये टमाटर हैं, यानी कहने का अर्थ है कि फल, सब्जी, मिठाई, अनाज, वस्त्र, श्रृंगार की चीज़ें, दक्षिणा, सभी चीज़ें आप मकर संक्रांति पर दान करें, आपके लिए ज़्यादा शुभ होगा। तो आइए कैसे इसे रखना है, किस तरह से आपको दान करना है, उससे पहले मैं आपको कुछ बातें क्लियर कर देती हूँ। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम जैसे हम कोई भी चीज़ें दान करते हैं तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इस तरह से कभी भी आपको अपनी जो ये पोटली है, यानी जैसे आप मंदिर में इस तरह से दान कर रहे हैं, तो बांध कर नहीं रखना चाहिए। हमेशा आप घर से चाहे ले जाएं, लेकिन वहाँ मंदिर में जब आप रखें तो इस तरह से खोल देना चाहिए। खुले चीज़ों का दान ही करना है, बांध कर दान कभी नहीं देना चाहिए। बंधा हुआ दान आपके हित में नहीं होता है, तो ये आप ध्यान रखें। अब हम आपको थाली में लगा कर दिखाते हैं कि कैसे आपको दान करनी है। इस तरह से आपको एक थाली लेनी है, और ये आपके परिवार के जितने मेंबर हों, इस तरह से, जैसे कि आप अपने लिए, या फिर आप अपने हस्बैंड के लिए, आप अपने बच्चों के लिए, जितने भी बच्चे हैं सबके हिसाब से इस तरह से, जैसे हमारे घर में 4 मेंबर हैं तो हमने ये 4 कप चावल ले लिया है। अब इसके साथ हम लेंगे इसमें दाल, तो इसमें हम 1 कप दाल लेंगे, और इसको इस तरह से, ये देखिए, ये हमने मिक्स कर दिया। तो ये हमारी खिचड़ी रेडी हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से ये 4 कप चावल और 1 कप हमारी ये दाल रेडी हो गई। अब इसके साथ हम रखेंगे हल्दी, इस तरह से अलग से, नमक, और ये है घी, और यहाँ पे ये कुछ बड़ियाँ हैं, इसमें हम इस तरह से यहाँ पे साइड में लड्डू रख देंगे। तो आप 2-4 जितना भी आपका बजट हो आप रख सकते हो। ये देखिए, यहाँ पे हम मसाले भी रख लेंगे, और इस तरह से दक्षिणा, और ये है हमारा श्रृंगार का चीज़, ये, और थोड़े से ये वस्त्र। इसमें हम सब्जियां भी रखेंगे। तो देखिए थाली छोटी है तो अलग से आप दूसरी भी थाली ले सकते हैं। तो ये दूसरी सब्जी में हम सब्जी रख लेंगे, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको रखनी है यहाँ पे। और ये हो गई सब्जी, ये आप रख लीजिए। इस तरह से ये 2 थाली में मैंने रख लिया है। आपको समझ में आ गया कि कैसे हमें रखनी है। इसमें वस्त्र, दक्षिणा सब कुछ है, आपको दिखाई दे रहा है। अब हमें क्या करना है, इस तरह से पात्र में गंगा जल या शुद्ध जल आप ले लें। थोड़ा सा हाथ में आपको जल लेना है, ये मैंने थोड़ा सा जल लिया है, और इनमें इस तरह से चारों ओर आपको घुमा देना है। जल का घेरा बना देना है। जितनी चीज़ें आपको दान करनी है उतनी, जो नहीं दान करनी है उसका घेरा आप ना बनाएं, उसे आप अलग रख लें, आपकी इच्छा के अनुसार है। इस तरह से घेरा बनाने के बाद आप मन में संकल्प लें, हे ईश्वर, हे देवता, आप जिस भी देवी देवता में आस्था रखते हो, साक्षी मानकर हम ये अन्न, वस्त्र, फल, साग, सब्जी, श्रृंगार की चीज़ें, मिठाइयाँ, गुड़, घी, नमक, हल्दी, जितनी भी चीज़ें आपने थाली में रखी है, दक्षिणा, सभी का स्मरण कर लें, एक बार नाम ले लें। ये सभी चीज़ें हम यथासंभव ब्राह्मण को दान देने का संकल्प लेते हैं, और बस उसके बाद आपको प्रणाम कर देना है। एक बारी सारी चीज़ें आपको इस तरह से स्पर्श कर लेनी है, पात्र को छोड़कर, क्योंकि पात्र हमारा पुराना है तो पुरानी चीज़ों का दान कभी नहीं होता है। तो जितने भी पात्र हैं ये हम हटा लेंगे बाद में। सिर्फ अन्न, साग, सब्जी, फल और ये हमारी मीठा, काला तिल जो भी है, इसका नाम लेते हुए आप संकल्प करके अब इसे ब्राह्मण को दान दे दें मंदिर में। तो इसे फिर एक पॉलीथीन में, एक किसी बैग में आप पैक कर लें। और जैसे दान के लिए बहुत लोगों ने कहा था कि मैम उसी दिन हम नहीं जा पाते हैं, दूसरे दिन, तो देखिए कोशिश करें कि मकर संक्रांति बहुत बड़ा पर्व होता है, आप उसी दिन दान कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। यदि बहुत विडम्ब
परेशानी है, समस्या है, तो आप दूसरे दिन भी दान कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि संक्रांति का दान उसी दिन कर लें, बाकी और किसी का दान हो तो आप कभी भी दूसरे दिन भी कर सकते हैं। और ये खिचड़ी जो मकर संक्रांति का दान है वो दिन में ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, रात में शनि देव के लिए दान किया जाता है, शनि मंत्रों का जप किया जाता है, दीप दान किया जाता है। इस तरह से दोस्तों आप मकर संक्रांति पर जो खाने की चीज़ें हैं, वस्त्र हैं, आभूषण हैं, ये सभी चीज़ें दान कर सकते हैं और ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।